की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। आज नेपाल का पहला दिन स्टार्ट हो गया है। सत्संग कार्यक्रम जब तक हम हैं तो सब में चाहे एक एक दिन जाना पड़ो जाएंगे, लेकिन सत्संग तो इकट्ठे या तो सिलीगुड़ी में या फिर गंगटोक में, क्योंकि सारी की सारी संगत तो चारों तरफ से पहाड़ से निकल के मैदान में ही जाके सत्संग सुनते हो। लेकिन यहाँ तो थोड़ा आश्रम बने हुए हैं, सत्संगी जो नहीं आ सकते उनके लिए हम खुद बाहर अपने सिर के ऊपर लेके दर्शन उनके करने के लिए, दर्शन देने के लिए, और उनकी दर्शन की जो तड़प और सत्संग की लगन है उसकी पूर्ति हेतु जरूर जाते हैं। तो आज इलेक्शन के होने के कारण थोड़ी पाबंदियां ज़्यादा हैं। अब उस साइड से सत्संगी शायद कल नहीं आ पाएंगे, सिलीगुड़ी से, दार्जिलिंग से, पशुपति से। लेकिन जब ये इलेक्शन हो लेगा 26 तारीख का, तब तक फिर सत्संगी हर जगह आ जा सके। वाणी आपने सुनी राधा स्वामी दयाल की। वैसे तो सत्संग कार्यक्रम आजकल विज्ञान का इतना प्रसार हो गया कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठा रहे वहीं सत्संग पहुंच जाता है और सुनने को आपको मिलता है। लेकिन उस सत्संग की बजाय ये सत्संग जो आमने सामने बैठ के सुनते हो उसका कुछ आनंद अलग है। ये जिंदा सत्संग है, वो मुर्दा सत्संग है। मुर्दा का मतलब उस पर इतनी तवज्जो हमारी नहीं जाती। हाँ, अगर ये सुना हुआ होता है और उसके बाद दोबारा उसको सुनते हैं तो बड़े गौर से सुनते हैं। वाणी आपने सुनी, इस वाणी में 3 बातें कही गई। नंबर 1, इसमें विरह कितनी थी गुरु के प्रति। दूसरी बात, तड़प उसमें कितनी, और तीसरी चीज प्रार्थना उसके लिए। और वाणी में कहा गया कि अंतर दर्शन गुरु दीजिए। बात बहुत बड़ी है। अंतर दर्शन की बात जब करनी चाहिए जब बाहर के दर्शन आदमी अच्छी तरह से करना सीख जाए। अच्छी तरह से करने का मतलब क्या है कि जब किसी से आपका प्रेम होता है तो उसको देखने मात्र से ही आपके दिल में उमंग पैदा होती है, प्रीति जागती है और बहुत उनके प्रति भावना आपकी ऐसी हो जाती है कि विरह लगती है। उनको देखे बिना, उनसे बात किए बिना आपको शांति नहीं मिलती। और सच्ची विरह गुरु की होनी चाहिए। दुनियादारों के साथ जो विरह करते हो वो तो दुनिया में हमें फंसाने वाली है, वो एक बंधन है। लेकिन सतगुरु से जो विरह लगती है वो हमें फंसाने वाली और बांधने वाली नहीं है। क्यों? सतगुरु खुद निर्बंध है और उस निर्बंध के साथ हम प्रीति जोड़ते हैं तो हमें भी निर्बंध कर देगा। दुनियादारी के लोग दुनिया के कामों में बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। तो उनसे जकड़े हुए इंसानों से के पास है तुम अगर जाओगे तो वो तो तुम्हें उस जकड़न में ही फंसा देंगे।
तो सच्ची विरह वो है जो गुरु से लगन लगाई है। और गुरु नाम है किसका? गुरु नाम ज्ञान का है। गुरु नाम अंधकार के दूर करने वाले का है। गुरु नाम धर्मों का विनाश करने वालों का है। गुरु का काम आडंबर और पाखंड से बचाने का है। गुरु का काम जीव को निज देश में ले जाने का है। और निज देश में ले जाने के लिए ही शिष्य गुरु से प्रार्थना करता है कि निज मुझे अंतर दर्शन दीजिए। और अंतर दर्शन क्यों मांगता है? कहता है कि इस दुनिया के बारे में मुझे पता चल चुका है। ये दुनिया मतलब की है। ये दुनिया के नाते सिर्फ स्वार्थ के हैं। दुनिया में जितने भी लोग, जितने भी हमारे मित्र प्यारे हैं, सब के सब अपने मतलब के लिए प्रीति करते हैं। जब मतलब नहीं होता तो कोई किसी से प्रीति नहीं करता। जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है सब छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन एक सतगुरु ऐसा है जो तुम्हें दुख में, दर्द में, पीड़ा में, तकलीफ में संभालता है। अब गुरु से प्रीति जो जोड़ लेता है तो उस पर गुरु का ही रंग चढ़ जाता है। गुरु पे कौन सा रंग है? गुरु के पास अरंग है। अरंग जिसका कोई रंग ही नहीं, जिसमें कोई स्वाद ही नहीं है। ये एक अजीब बात है। प्रभु के नाम में ना कोई रस है, ना कोई आनंद है, ना कोई उसमें किसी प्रकार का स्वाद है। क्यों नहीं है? कि वो इंद्रियों का भोग नहीं है। वो शरीर का जो रस लेने वाली चीज़ है उससे नहीं मिलता है। उसमें तो आनंद और रस जो है वो, लेकिन दुनिया में उसका कोई मुकाबला नहीं। और उस रस को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब गुरु से प्रीति जोड़ते हैं। अंतर दर्शन का मतलब क्या है? अंतर दर्शन का मतलब है कि वो नूरी गुरु, विदे गुरु जिसकी हम भक्ति करते हैं, निर्गुण। हम निर्गुण की भक्ति करते हैं, गुण वाले की नहीं। सरगुण वाला कौन होता है? जो देह रूप में होता है सब प्रकार के, लेकिन सरगुण से ही निर्गुण की ओर जाने का रास्ता संत मत बताता है। सरगुण से जब तक तुम्हारी दोस्ती नहीं है, उनके साथ लगन नहीं है, तो निर्गुण को नहीं प्राप्त कर सकते। निर्गुण वही नूरी गुरु की बात करते हैं जिसकी हम खोज और तलाश करते हैं। ये जो दुनिया तो बड़ी लंबी चौड़ी है, उसको खोजने की ज़रूरत की बजाय अपने आप को अगर हम खोज लेंगे तो हमारे अंदर में ही वो नूरी गुरु हमें मिलेगा। अंतर दर्शन करना चाहते हो तो उसके लिए गुरु की आज्ञा, गुरु का उपदेश, गुरु की शिक्षा और गुरु की भक्ति करनी पड़ेगी। क्योंकि जिसकी तुम भक्ति करोगे वही आपको उस नूरी गुरु का, उस अंतर गुरु के दर्शन करवा सकता है। जब तुम्हारा स्थूल देह से प्यार नहीं है तो सूक्ष्म कहाँ से मिलेगा? उसको पाने के लिए जिस प्रकार से इस मकान को बनाने के लिए जब ये बीम डाले गए, ये छत डाली गई, तो नीचे और कोई चीज़ लगा के इसको कच्चा किया गया था। और जब ये ऊपर से पक गया तो उसको निकाल लिया गया था। गुरु को इसी प्रकार से इस दुनियादारी में प्रथम सिद्धि गुरु ही वो काम करता है। जब गुरु से सच्ची प्रीति जुड़ जाएगी, प्रीति भी कैसी, उसमें गुरु और शिष्य के दो भेद नहीं रहते। अब जब गुरु से प्रीति जुड़ जाती है तो उसको ऐसी लगन लगती है, सोते बैठते उठते जागते खाते पीते वही सुमरण, वही चिंतन, वही ख्याल, वही विचार, दूसरी चीज़ में विचार जाता नहीं है। और वही करते करते ख्याल पक जाता है। इसीलिए हम बनावटी जो चीज़ है उससे असलियत की ओर जाते हैं। बाहर से मोड़ के अंतर की ओर जब जाएंगे तो दुर्लभ नहीं, बड़े सुलभ दर्शन हैं।
लेकिन उसके लिए हमारा साहस होना चाहिए, मेहनत हमें करनी है, त्याग होना चाहिए, तप और साधना पक्की होनी चाहिए। वो कौन सा तप करोगे, कौन सा त्याग करोगे, कौन सी साधना करोगे, ये भी संत मत में सच्चे तरीके से बताया जाता है। त्यागने वाली चीज़ों को त्याग देना चाहिए। संत मत में ये नहीं कि हम ये कहते हो कि बच्चों को त्यागो, घर बार को त्यागो, पत्नी को छोड़ दो, काम करना छोड़ दो, गलत बात। अगत और जगत दोनों बनाने के लिए पहले जगत को बनाओ। जब तक इंसान कोई कर्म काम नहीं करता है, रोजी रोटी अपना नहीं कमा के खाता है, दूसरे पर भार बन जाता है, और दूसरे पर भार बना हुआ इंसान उसका कर्जदार बन जाता है। तुम कोई भी किसी से चीज़ अगर लेते हो तो समझो तुमने वो एक प्रकार का कर्जा उससे ले लिया।